दूर किसी गांव में एक जमींदार अपने बेटे के साथ रहा करता था। जमींदार बहुत ही अमीर था। उसके घर में नौकर हर काम के लिए मौजूद रहते। यही वजह थी कि जमींदार का बेटा बहुत ही कामचोर और सुस्त हो गया था। जमींदार की बीवी हमेशा अपने बेटे को नसीहत करती कि कम से कम अपना काम वो खुद करे, मगर कामचोर बेटा इसकी बात पर ध्यान न देता। जमींदार को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो चाहता था कि दुनिया की हर आसाइश इसके बेटे के पास हो। हर गुजरते दिन के साथ जमींदार की बीवी की फिक्र बढ़ती जाती। वो चाहती थी कि इसका बेटा अपने बाप के साथ काम में हाथ बटाए, मगर इसका बेटा किसी बात में दिलचस्पी ना लेता। उसे खाना भी अपनी चारपाई पर बैठे मिल जाता। दिन गुजरते गए मगर इसकी आदतों में कोई तब्दीली ना आई। हाँ, मगर उसकी तबीयत में तब्दीली आ गई। अब उसे खाने की कोई चीज अच्छी ना लगती। हर वक्त गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से सब इसके करीब आने से घबराते, और धीरे धीरे इसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। जमींदार ने गांव के सभी तबीबों को बुलाया, मगर कोई इसकी बीमारी को ना समझ सका। किसी ने जमींदार को मशवरा दिया कि यहाँ से दूर एक गांव में एक माहिर तबीब रहता है, अब चाहे तो उसे बुलाकर आजमा ले। जमींदार, जो अपने बेटे की बीमारी से परेशान था, इस तबीब को बुलाने पर राजी हो गया। इस तबीब ने आकर जमींदार के बेटे का मुआयना किया और जमींदार से कहा, मैं आपके बेटे का इलाज कर सकता हूं, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। जमींदार तबीब की हर शर्त मानने पर राजी हो गया। तबीब ने कहा कि गांव से दूर उसे एक कमरा बनवा कर दिया जाए। जब कमरा बनकर तैयार हो गया तो तबीब ने कहा कि इस कमरे में आग जलवाई जाए। इसके बाद तबीब जमींदार के बेटे को लेकर चला गया। जाते हुए तबीब ने ताकीद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इस कमरे के करीब नहीं आएगा। सारी रात जमींदार के बेटे की चीखने चलाने की आवाजें आती रहीं। सुबह हुई तो तबीब ने कहा, अब आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। जमींदार का बेटा बहुत ही निढाल था, घर कर इससे बोला भी नहीं जा रहा था और वो सो गया। जमींदार को इसकी हालत पर बहुत तशवीश थी, मगर उसने तबीब से वादा किया था, इसलिए कोई बात नहीं की। अगली सुबह जब जमींदार का बेटा सोकर उठा तो उसकी तबीयत में तब्दीली आ गई थी। इसे बहुत भूख लगी हुई थी और इस दिन काफी अरसे के बाद इसने पेट भरकर खाना खाया। जमींदार ये सब देखकर बहुत खुश था। इसने तबीब को बुलाकर सारी बात बताई और कहा कि अब तो मुझे बता दे कि मेरे बेटे को क्या बीमारी थी और इसका आपने क्या इलाज किया। तबीब ने कहा, आपके बेटे को काहली की बीमारी थी, बैठे रहने से इसकी भूख प्यास खत्म हो गई थी और वजन बढ़ गया था। जमींदार ने पूछा, फिर अपने इसका इलाज कैसे किया? और सारी रात इसके चीखने चलाने की आवाजें सुनाई दी। इस पर जमींदार के बेटे ने बताया कि मुझे जब इस कमरे में ले जाया गया तो वहां कोई सामान नहीं था। तबीब ने मुझे कमरे में भेजकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस कमरे का फर्श इतना गर्म था कि मैं थोड़ी देर इस पर खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मैं बारी बारी एक टांग फर्श पर रखता, एक उठा लेता, और इसी उछल कूद में सुबह हो गई और मैं बेहोश हो गया। उछल कूद में सुबह हो गई और मैं बेहोश हो गया। तबीब ने कहा, मुसलसल हरकत करने से आपके बेटे की काहली खत्म हुई और इसे खुलकर भूख लगी। जमींदार ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तबीब को ढेरों इनाम दिया, इस इलाज के लिए जिसमें कोई दवा नहीं थी।